जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न होंगे जो दोस्तों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखते हैं दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, संस्कृत व्याकरण का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी चरक, सी पाणिनि, डी आर्यभट्ट। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में पाणिनि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से बैरन द्वीप के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन है ए यहाँ जारवा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन बी हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। ऑप्शन सी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन डी यहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या बराकर नदी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, उकाई बांध यह ताप्ती नदी पर स्थित है और दोस्तों यह बांध गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट। ऑप्शन सी पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 467 BC, 323 BC, 454 BC या 326 BC। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण या 326 ईसा पूर्व किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सागर झील। ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन सी राजसमंद झील। ऑप्शन डी ठेवर झील। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और दोस्तों यह झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। ऑप्शन डी ब्यूटेरिक अम्ल। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, पके हुए केले में यह मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, पुरुष सूक्त किस वेद का स्रोत है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, पुरुष सूक्त यह ऋग्वेद का स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कांसा किन दो धातुओं के मिश्रण से बना है? ऑप्शन ए है कॉपर और टिन। ऑप्शन बी कॉपर और तांबा। ऑप्शन सी कॉपर और जिंक। ऑप्शन डी कॉपर और सीसा। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, कांसा यह कॉपर और टिन यह दो धातुओं का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु।
तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1984, 1986, 1992 या 1988। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी दमन और दीव, डी अंडमान और निकोबार। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 39। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2002, 2004, 2008 या 2009। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना सन 2004 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मानव को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है ए वसा, बी केल्विन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी कैलोरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों मानव को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? ऑप्शन है ए 62 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 52 वर्ष। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों हेली नामक धूमकेतु यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। दोस्तों अंतिम बार यह सन 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार यह सन 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है लॉस एंजल्स, बी है लीमा, सी इटली, डी पेरिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उधम सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शेर ए पंजाब के नाम से यह लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, रात के समय तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का परिवेक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों रात के समय तारे यह वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 दिसंबर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए राइन नदी, बी थेम्स नदी,
सी डेन्यू नदी, डी वोल्गा नदी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यह वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1975, बी 1955, सी 1960, डी 1990। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यह सन 1975 में की गई थी। और दोस्तों इसका पहला इस बैंक की स्थापना मुरादाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? ऑप्शन ए 32 बिट्स, ऑप्शन बी 16 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 4 बिट्स। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों एक बाइट यह 8 बिट्स के बराबर होती है। तो दोस्तों आपको यह टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सब